को देखते हैं 1 से 200 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या 4 या 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 से 200 के तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है कि यह संख्या 4 या 6 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारे पास में प्रायिकता होती है किसी भी घटना के घटित होने की, तो वह प्रायिकता क्या हो जाती है हमारे पास NE/NS होती है। यहाँ से हम बोल सकते हैं NE/NS होती है। E क्या होता है? घटना का समुच्चय होता है। घटना का समुच्चय होता है और यहाँ पे S जो है प्रतिदर्श समष्टि होता है। यह हमारे पास में प्रतिदर्श समष्टि बनता है। यह हो जाएगा हमारे पास। तो 1 से 200 के मध्य हमारे पास क्या है? संख्याएँ हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा देखिए A जो संघ B है इसका मतलब होता है PA या B। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? PA इसका सूत्र है PA प्लस PB माइनस PA सर्वनिष्ठ B होता है। यह हमारे पास होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने S प्रतिदर्श समष्टि बोली तो 1, 2, 3 ये कहाँ तक हो जाएगा? 200 तक हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा A घटना, A हमारे पास घटना है, संख्या क्या होनी चाहिए? 4 से विभाज्य। तो संख्या 4 से विभाज्य 4 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? अब समुच्चय हमने बनाया तो A समुच्चय हमारे पास बनेगा देखिए 4, 8, 12, 16 इस प्रकार से हमारे पास बनेगा देखिए। यह हमारे पास बन जाएगा 6 और यहाँ से देखिए 16 देखिए 4, 8, 12, 16 हम क्या कर रहे हैं 4 का पहाड़ा बोल रहे हैं। तो 4 का पहाड़ा बोल रहे हैं तो 4 का पहाड़ा हमारे पास 200 के आस-पास कितना आ जाएगा? देखो 4 का हम अगर भाग देते हैं 200 में, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं अवयव कितने होंगे? तो A में अवयव कितने होंगे यह देख लेते हैं। तो 200 में हमको क्या करना पड़ेगा? 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 का भाग दिया हमने तो कितना हो जाएगा? 4 पंजों 20 तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 बार चला जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो 50 बार चला जाएगा, तो 50 अवयव हो जाएँगे इसमें A में। अब 6 से विभाज्य देख लेते हैं, तो हमने देखा 6 से। तो 6 से हमारे पास B है में हमारे पास में संख्या क्या होगी? संख्या 6 से विभाज्य होगी। संख्या 6 से विभाज्य होगी। यह हमने देख लिया, तो यह हमने देखा तो B कितना आ जाएगा देखिए, B आ जाएगा हमारे पास में देखिए यहाँ से सबसे पहले 6 से विभाज्य तो 6 का पहाड़ा हमको लिखना होगा 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 इस प्रकार से। लेकिन इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी यह देख लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा 200 में 6 का भाग देके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 6 तिया 18 ये हो जाएगी 18 और 2 ज़ीरो 6 तिया 18 यहाँ पे 2 शेषफल बन जाएगा यानी कि अंतिम पद जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा 198 ये 198 हो जाएगा क्योंकि 200 में तो भाग जा रही था, तो उससे पहला जस्ट पद क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से NB B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। अब B में अवयवों की संख्या हमारे पास 33 हो गई। अब हम बोल सकते हैं कि A सर्वनिष्ठ B जो है वह हमारे पास क्या होगा यह हम देख लेते हैं। तो 4 तथा 6 से विभाज्य 4 तथा 6 दोनों से विभाज्य संख्याएँ। तो दोनों से विभाज्य संख्याएँ हमने देखी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएँगी? देखिए, यह हमारे पास संख्याएँ हो जाएँगी 4 तथा 6 दोनों से विभाज्य संख्याएँ हमारे पास होंगी 12 से विभाज्य क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 12 से विभाज्य संख्याएँ देख लेते हैं तो पहली संख्या 12 होगी जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो रही है। फिर 12 दूनी 24 होगी, 12 तिया 36 होगी, इस प्रकार से चलता रहेगा। कितने अवयव होंगे और अंतिम अवयव क्या होगा कैसे पता लगा सकते हैं? 200 में हम 12 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से 12 एकम 12 यहाँ पे हो जाएगा 8, 12 छिकानी 72 यहाँ से कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 8 हमारे पास शेषफल बन जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 192 हमारे पास में अंतिम होगा जो क्या होगा 12 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे 16 अवयव हो जाएँगे इसके अंदर। तो A सर्वनिष्ठ B में हमारे पास 16 अवयव हो जाएँगे। तो अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब हम सारे सबकी प्रायिकता देख सकते हैं, तो PA हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए, PA हो जाएगा 50/200, 50/200 हो जाएगा। यहाँ से PB जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 33/200 हो जाएगा। और PA सर्वनिष्ठ B जो है वह हमारे पास कितना हो जाएगा 16/200 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में, यह हमारे पास बन जाएगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं PA यूनियन B यानी कि हमको बताना है या तो 6 से विभाज्य हो या 4 से विभाज्य हो।
तो यह कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखिए 50/200 प्लस 33/200 माइनस 16/200 बन जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 200 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 50 और ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 83 माइनस 16 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से 13 में से 6 गए, हमारे पास में कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और 7 में से 1 गया, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 83 माइनस 16 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। और बट्टा कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 67/200 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।